ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 7वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि बाणासुर की मृत्यु के बाद ब्रह्मा ने उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। जिन लोगों ने उसे कड़ा संघर्ष दिया उन लोगों को इन्होंने हाशिए पर रखकर अछूत बना दिया। सबसे पहला काम ब्रह्मा ने किया कि उसने शूद्रों और अछूतों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया। लेकिन अब चूंकि देश में उस समय के हिसाब से अंग्रेजों की सरकार है, तो ब्राह्मणों में हिम्मत नहीं कि वे ये बात कह सकें कि वे शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। इन्हें पढ़ाने का मतलब है अपने पूर्वजों की हरामखोरी और लुच्चेपन को सबके सामने जाहिर करना, जिसकी हिम्मत आज भी ब्राह्मणों में नहीं है कि वे अपने पूर्वजों की गलती को एक्सेप्ट कर सके। वे पूरा घमंड करते हैं अपनी मैरिट को लेकर। उसके आगे महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि कैसे इन्होंने शूद्रों को पढ़ाने के नाम पर ब्राह्मण धर्म उनको पढ़ाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन शूद्रों और अछूतों का इस्तेमाल किया। वरना एक वक्त ऐसा भी था जब ब्राह्मणों को खाने के लाले पड़ गए थे और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने हे या नीच समझे जाने वाले काम भी किए थे। वे ये भी लिखते हैं कि ब्राह्मण मातंग और महारों जितना अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई श्रम का काम करने में उसे बड़ी हिकारत महसूस होती है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि कायस्थों की उत्पत्ति कैसे हुई और देश में हमेशा से ही बाहरी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को मुसलमानों से खासी नफरत क्यों है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा, भाग 8। परशुराम, मातृ हत्या, 21 बार हमले, राक्षस, खंडेराव ने रावण की मदद ली, 9 खंडों की जानाई, 7 देवियां विदिन ब्रैकेट साती आसरा, महारों के गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चांडाल, महारों को पांव तले रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व ब्याह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु, रामोशी, जिनगर लोग आदि। परशुराम की हार हो जाने पर उसने अपनी ही जान दे दी और चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में एपिसोड के अंत में बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में महात्मा फूले ने परशुराम को भी निमंत्रण दिया है, उसे जरूर सुनिएगा। ढूंढीराव हमेशा की तरह प्रश्न करते हैं, ढूंढीराव, प्रजापति विदिन ब्रैकेट ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। ढूंढीराव, परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, दुस्साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और घटिया प्रवृत्ति का था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में जरा भी संकोच नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। मतलब औरतों की कभी भी इन वैदिक लोगों के लिए अहमियत नहीं रही है। ढूंढीराव, उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव, प्रजापति विदिन ब्रैकेट ब्रह्मा के मरने के बाद बची हुई महाअरियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। तो मतलब जैसा कि पुराणों में या वेदों में जिक्र है कि परशुराम ने 21 बार जो है क्षत्रिय विहीन कर दी थी पृथ्वी, तो महात्मा फूले यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो दरअसल यही महारी थे और इन लोगों को ये क्षत्रिय की कैटेगरी में रख रहे हैं फूले। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि इन्हीं महारियों को युद्ध में हराने के बाद इनको अपना गुलाम बना लिया गया और इन्हें महार कहकर पुकारा जाने लगा। बाद में यही अछूत हो गए। आगे सुनिए, वे इतनी दृढ़ता से युद्ध लड़ रहे थे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया और आगे चलकर इसी शब्द का अपभ्रंश रूप दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महाअरियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेश में जाकर जीवन के आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजारी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भू प्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जब परशुराम से जीत नहीं सके महाअरी, तो उन्होंने निराश होकर कहीं ना कहीं अपने नियर एंड डियर वंश के यहां जाकर पनाह ले ली और अपने आखिरी दिन वहीं बिताए। इससे ब्राह्मण
में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्याय था, उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 चीथड़ों वाली देवी विद इन ब्रैकेट 9 खणाची जानाई रख दिया। फुटनोट 1। भराड़ी के पूंगी और बाध्या के भंडारी को काला धागा है, उसे देखिए। जानाई देवी को सटवाई मायराणी कालकाई की तरह शूद्र देवी कहते हैं। और 7 आश्रमों का नाम 7 पुत्रों वाली माता विद इन ब्रैकेट साती आसरा रख दिया। फुटनोट 2। आसरा का मतलब है जल देवी और ये 7 हैं। शेष जितने महाअरियों को परशुराम ने युद्ध भूमि में कैद करके रखा था, उन पर उसने कड़ी प्रतिबंध लादकर रख दिए। उन महाअरियों को कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसने की शपथ उसने दिलाई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और यही काला धागा आजकल फैशन के तौर पर पहना जाता है। आपने अक्सर लड़कियों को देखा होगा कि गले में या पैर में एंकलेट्स या पाजेब की जगह वो काला धागा पहनती हैं। शायद उन पहनने वाली लड़कियों को भी ये नहीं पता होगा इसके पीछे की कहानी क्या है, काला धागा क्यों पहना जाता है। उसने उन सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें अपने शूद्र भाइयों को छूना नहीं चाहिए ऐसा सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया। तो जातियों का या वर्णों का बनना किस तरीके से शुरू हुआ, ये सब बता रहे हैं। बाद में परशुराम ने उन महाअरियों क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला लेने के लिए उसने हर तरह की घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपनी जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेहिसाब चिल्लाने से उन पर किसी को दया न आई, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही गाड़ने की क्रूर परंपरा शुरू की। मतलब जब वो अपनी जान बचाने के लिए दुहाई देंगे तो किसी को उन पर तरस ना आए, इसलिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर ठूस दिया गया। जैसे जैसे मुसलमानों की सत्ता इस देश में, अब सुनिए, मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए थे कि ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मण विधवाओं की संख्या अधिक हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था विकट समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने की मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पगला गया था कि उसने बाणासुर के राज्यों के सभी क्षत्रियों को समूल नष्ट कर देने के इरादे से अंत में उन महारियों क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छुप गई थीं, उन औरतों को पकड़कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। इस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर बचाकर बचे हुए नन्हे बच्चों द्वारा बनाए कुछ कुल विद इन ब्रैकेट वंश इधर प्रभु फुटनोट 1 लोगों में मिलते हैं। तो बाणासुर की कन्या उषा कृष्ण के प्रद्युम्न नाम के पुत्र को दे दी गई थी। प्रभु या प्रभु गैर ब्राह्मणों की एक जाति जिसको महाराष्ट्र में CKP कहते हैं, यही उत्तर पूर्व भारत की कायस्थ जाति है। ब्राह्मण लोग इस जाति के लोगों से भी शूद्र जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस तरह शूद्रों ये कायस्थों की उत्पत्ति हुई। वो महारी जो परशुराम से जान बचाकर भागे थे, उनके जो बच्चे हुए, जो आगे का वंश हुआ, वो कायस्थ कहलाए। इसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोशी, जिनकर, तुंबड़ी वाले और कुम्हार आदि जाति के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कई रस्म रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। हिरण्याक्ष से बलिराजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उसके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग में इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से, उसकी ढींगा मस्ती से ब्राह्मणों को बड़ा नुकसान हुआ। इस कारण सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे।
यही नहीं, उस समय वहां के एक क्षेत्रपति ने रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपने सभी राज्यों को त्याग कर अपने परिवारों तथा कुछ निजी संबंधियों को साथ लेकर कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों पर पछतावा हुआ। इस पश्चाताप और आत्मग्लानि का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहां, कब और कैसे दे दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सका। तो अब ढूंढीराव प्रश्न कर रहा है, सभी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित अपने धर्म शास्त्रों विद इन ब्रैकेट धर्म ग्रंथों के आधार पर ये कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब जो कभी मर नहीं सकता, अजर अमर है, वह कभी भी मरता नहीं। और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की, इसका क्या अर्थ है? ज्योतिराव, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा वीर गाथा लिखा था। अब उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात को सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महाआर्य क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दे दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। तो काफी व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं कि मैंने तो न्योता दिया था परशुराम को आने का। यदि वे अजर अमर है, चिरंजीवी है, मरा नहीं, तो वे आता क्यों नहीं? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और न ही वे चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदि नारायण का अवतार होता और चिरंजीवी होता तो ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज निकाला होता। और मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ईसाई और मुसलमानों के मन का समाधान करके सभी मलेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या के ताकत व प्रभाव से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ढूंढीराव, मेरे विचार से आपको स्वयं ही एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम वास्तव में जिंदा है तो वे निश्चित रूप से चला आएगा। आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना भी पंडित ज्ञानी होने का दावा करते हो, फिर भी उनको परशुराम के मत के अनुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। प्रमाण यह है कि कोई ब्राह्मण ने शास्त्र विद्या के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्म शास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों द्वारा सींचे गए पानी से पैदा की गई गाजरों को वे छुप छुप कर खाते हैं और उन्हें खाने की ब्राह्मणों में होड़ लगी है। ज्योतिराव, ठीक है, जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं ये चुनौतीपूर्ण निमंत्रण उसे भेज रहा हूं। सेवा में चिरंजीव अर्थात आदि नारायण के अवतार परशुराम, पता सब जगह। तो अब परशुराम के लिए एक छोटा सा संदेश है इस 8वें भाग में, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूं, काफी हास्यास्पद है। चिरंजीवी परशुराम अर्थात आदि नारायण के अवतार को, तात परशुराम, तुम ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी हो। करेला कड़वा क्यों ना हो, लेकिन पहले जैसे करेले खाने की विधि पूर्वक निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मछुआरों की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें से कई ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तुम्हें उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए हे परशुराम, तुम यहाँ आ जाओ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के द्वारा खेत में पैदा की गई गाजरों को छुप छुप कर खाया है, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्रायश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों का जादू के सामर्थ्य से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दो, बस हो जाएगा। कि मतलब अंग्रेज और फ्रेंच जो हैं, इनके धर्म ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाते थे, खिल्ली उड़ाते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हमने कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में इन सब चीजों के ऊपर पढ़ा था कि जब अंग्रेजों ने यहाँ के शूद्रों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे उनका मुआयना किया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है
जो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो उसी को महात्मा फूले भी कह रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ा रहे हैं, एक बार खाली इनके सामने आ जाओ तो ये साबित हो जाएगा धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें सही हैं। हे परशुराम, तुम इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा करो। तुम इस नोटिस की तारीख से 6 माह के भीतर यहाँ पर उपस्थित हो सके तो मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तुम्हें सचमुच में आदि नारायण का अवतार समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा ना कर सके तो यहाँ के महार मातंग हमारे महसोबा फुटनोट 1 के पीछे छुपकर बैठे हैं। महसोबा अर्थात महिषासुर देवी द्वारा मारा गया एक दैत्य। महिष एक असुर का नाम है जो तमोगुण का प्रतीक है और दुर्गा अपनी शक्ति से इसी का छेदन करती है। तो नवरात्रों में जब जय अम्बे गौरी आप आरती पढ़ते होंगे तो उसमें आता है महिषासुर का नाम। वे लोग तुम्हारे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण पुत्रों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनको बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के एकतारा विद इन ब्रैकेट तुमतुना एकतारी वाद्य का तार टूट जाएगा और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस भी खाना पड़ सकता है। इसलिए हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर रहम खाओ ताकि उन पर विपत्ति के पहाड़ न टूटें। तुम्हारा सत्य रूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फूले दिनांक 1 अगस्त सन 1872, स्थान मकान नंबर 527, जूनागंज, पूना। तो ये परशुराम को निमंत्रण दिया है महात्मा फूले ने उस समय में कि ये पत्र जारी होते ही 6 महीने के भीतर तुम हम सबके सामने आ जाओ और हम सब मान लेंगे कि धर्म ग्रंथ जो है वो सच्चे हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और इस पत्र के बारे में, इस निमंत्रण के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।